आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके इज करेक्ट। यहाँ पे इतना ही आना ओके। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स ही रखी हैं। अब इन 4 में से 3 अपनी इनकरेक्ट है और हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपनी करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले कह रहा है जो सीड होती है इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। अब ये एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन सी होती हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन सी होती हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो देखो अपनी जो सीड्स होती हैं बेसिकली वो 2 तरीके की होती हैं, ठीक है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे है कि कौन से सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कौन सी सीड में एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। ओके, तो एंडोस्पर्मिक वो सीड्स होती हैं जिनके अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, कब, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब अपना एम्ब्रियो पूरा तरीके से डेवलप हो रखा होता है या हो रहा होता है उसका डेवलपमेंट, कुछ अमाउंट ऑफ अपना एंडोस्पर्म जो होता है ये क्या कर जाता है, परसिस्ट कर जाता है, ठीक है, कह सकते हैं बच जाता है। तो जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। ओके, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्या होगा कि ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, होगा क्या कि अपना जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा किसको, अपने एंडोस्पर्म को, ठीक है। जहाँ पे एंडोस्पर्म अपना पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया यानी कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, इसलिए इन सीड्स को क्या कह दिया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कह दिया। ओके, और अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल देना हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का तो इसके अंदर आती हैं अपनी जितने भी डाइकोट्स हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 99% ऑफ डाइकोट्स जो हैं वो सारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। 99 क्यों लिखा है हमने, देखो एक्सेप्शन हमेशा रहती है, कुछ अपने डाइकोट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कैसे हो, एंडोस्पर्मिक हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम कैस्टर का दे सकते हैं। अब कैस्टर क्या है, अपना एक डाइकोट, लेकिन स्टिल इसके पास एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये एक डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड है इसके पास। ओके, आते हैं हम फिर से एंडोस्पर्मिक पे। एंडोस्पर्मिक में कौन से आते हैं, सारे के सारे अपने मोनोकॉट्स, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 99% मोनोकॉट्स इसके अंदर आते हैं। एक्सेप्शन अपने हमेशा रहते हैं, कुछ मोनोकॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसने अपना एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज कर, वो क्या बन गया, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो अब क्वेश्चन में हमसे यही बोला है द सीड्स इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन हमने क्या देखा, ग्रासेस जो होती हैं अपनी ये किससे बिलोंग करती हैं, ये होती हैं मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक ना कि नॉन एंडोस्पर्मिक। दैट मीन्स कि अपनी ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगी इनकरेक्ट। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे कह रहा है मैंगो क्या है, अपना एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। अब मैंगो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है या नहीं उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, ऐसे फ्रूट जो डेवलप करते हैं कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। लेकिन मैंगो जो है अपना ये प्रोडक्ट है किसका, फर्टिलाइजेशन का, यानी कि ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपना इनकरेक्ट हो गया। ओके, आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, अ प्रोटीनेशियस एलिरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रीन। तो देखो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम बेस कर लेते हैं जो हमें क्या शो करेगा, एलएस ऑफ मेज ग्रीन। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने पिक्चर पेश कर दिया है, ये स्टेटमेंट सी के लिए है। तो अपना जो मेज ग्रेन होते हैं या कह सकते हैं यूजुअली जो अपने पल्सेस होते हैं, ठीक है, उनके ग्रेन्स पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पल्सेस जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, मोनोकॉट्स से, और हमने कहा था मोनोकॉट्स जो होती हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो पूरा है ये क्या है, अपना एंडोस्पर्म है। तो जो एंडोस्पर्म होता है ये सराउंडेड होता है किससे, रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेल्स की एक लेयर होती है यहाँ पे, और कैसी होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन ग्रेन्स, यानी कि प्रोटीनेशियस होती है, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, एलिरोन लेयर कहते हैं। ओके, तो डायग्राम से स्टेटमेंट और क्लियर हो गया कि ये अपना क्या है, यही करेक्ट स्टेटमेंट था। अभी तक 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए हमने और हमें अभी यही करेक्ट स्टेटमेंट मिली है। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। तो फोर्थ में कह रहा है अ स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ओके, अब ये स्टेटमेंट भी अपना इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेराइल पिस्टल नहीं बल्कि स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनोड। ओके, तो ये वाला भी अपना इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।